हेलो स्टूडेंट। आज हम हिंदी मधुरिमा का पाठ 16 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दिव्य वृक्ष। बच्चों, वृक्षों से रिलेटेड एक हम कविता भी पढ़ चुके हैं ना पहले, जिसका नाम था जंगल। तो आज हम दिव्य वृक्ष जो पाठ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों, आप कभी पहाड़ गए हैं? क्या आपने पहाड़ों पर उगे वृक्ष देखे हैं? अगर आप पहाड़ों पे नहीं भी गए होंगे बच्चों, तो आपने टीवी पे या पिक्चर्स में पहाड़ देखे होंगे ना। तो पहाड़ों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं आप लोगों को पता है? पहाड़ में होते हैं देवदार, चीड़, अंगियार, बांज और बहुत ढेर सारे और भी कई प्रकार के जो हैं पेड़ होते हैं। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो पाठ है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और इस पाठ में जो लेखक है उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश करी है। बच्चों, वृक्षों को काटना अनुचित है, इस विचार को लेकर प्रस्तुत पाठ में वृक्षों की महिमा बताई गई है और अंत में स्वयं वृक्ष देवी आकर स्वयं वनस्पतियों के लिए अपनी उपयोगिता वर्णन करती है। तो इस पाठ के अंदर क्या है कि ये बताया गया है कि वृक्षों को हमें काटना नहीं चाहिए, वृक्षों को काटना जो है अनुचित है। और इस पाठ में जो है वृक्षों की महिमा बताई गई है कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, और जो है स्वयं वृक्ष देवी आकर वनस्पतियों के लिए, यानी कि वृक्षों पेड़ पौधों के लिए अपनी उपयोगिता वर्णन करती है। ठीक है बच्चों। तो अब हम पाठ की रीडिंग करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है। हिमालय की तलहटी में एक राजा राज्य करता था। एक बार उसके मन में विचार आया कि वह एक ऐसा महल बनाए जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा हो। तो एक जो हिमालय है, हिमालय पर्वत कहते हैं जिसको, उसकी तलहटी में उसके नीचे की साइड को जो जगह थी वहाँ पे एक राजा राज्य करता था। एक बार उसके मन में क्या विचार आया कि वह एक ऐसा महल बनाए जैसा कि आज तक किसी ने ना देखा हो, किसी ने नहीं देखा हो। उसने निश्चय किया कि वह एक ऐसा अनूठा महल बनाएगा जो केवल एक स्तंभ पर टिका होगा, यानी कि एक ही किसी चीज़ पर टिका होगा। ठीक है। और वह स्तंभ उसके राज्य के सबसे विशाल वृक्ष से बनाया जाएगा। और उसने ये सोचा कि वह जो है स्तंभ उसके राज्य के जो सबसे बड़ा पेड़ होगा, विशाल मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, में सबसे बड़ा पेड़ होगा उससे, उस वृक्ष से बनाया जाएगा। ठीक है। तो फिर हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में अनेक वृक्ष होते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि हिमालय की ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ होती हैं उसमें अनेक बहुत से विशाल विशाल वृक्ष होते हैं ना, जैसे चीड़, बांज और देवदार, बांस, ये सब ना, इनमें देवदार के वृक्ष सबसे ऊंचे, सुगंधित और मजबूत होते हैं। जो देवदार के वृक्ष होते हैं बच्चों, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है। और सुगंधित भी होते हैं और सबसे ऊंचे भी होते हैं। तो आप लोगों ने देवदार का वृक्ष देखा है कभी? बहुत सुंदर दिखाई देता है। देवदार का अर्थ है कि देवताओं का वृक्ष। देवदार को क्या कहा जाता है? देवताओं का वृक्ष कहा जाता है, यानी कि उस वृक्ष में देवता निवास करते हैं। राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, लकड़हारों को बुलाकर कहिए कि वे जंगल के सबसे ऊंचे और विशाल देवदार के वृक्ष को काटकर ले आएं। अब राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा कि लकड़हारों को बुलाकर कहिए, मतलब जो लकड़हारे मतलब जो लकड़ी काटते हैं, तो उनको बुला के ये कहिए कि जंगल में जो सबसे ऊंचा और विशाल देवदार का वृक्ष है उसको काट कर ले आए। नन्ही राजकुमारी बोली, पिताजी, देवदार पवित्र वृक्ष है, इसकी लकड़ी से तो केवल मंदिर बनाए जाते हैं। राजा बोला, यह तो और भी अच्छी बात है, मेरा महल भी मंदिर जैसा महिमावान बनेगा। तो अब जो नन्ही राजकुमारी थी तो उसने क्या कहा कि पिताजी, देवदार का पवित्र वृक्ष है, देवदार पवित्र वृक्ष है, इसकी लकड़ी से तो क्या करते हैं, सिर्फ मंदिर बनाए जाते हैं। देवदार को बहुत पवित्र माना जाता है, तो उसकी लकड़ी से मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो राजा ने कहा कि यह तो और भी अच्छी बात है, मेरा महल भी मंदिर जैसा ही महिमावान बनेगा।
ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने पर्वतों से देवदार वृक्ष लाने के लिए अनेक लोगों को भेजा। वे लोग कुछ दिन बाद लौट आए। उन्होंने कहा, महाराज, पर्वतों पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, पर इतने बड़े वृक्षों को इतनी दूर तक खींच कर ला पाना संभव नहीं है। तो अब वो लोग गए जंगलों में, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, लेकिन उन वृक्षों को लाए कैसे। ठीक है। तो राजा ने राजकुमार से कहा, अपने घुड़सवारों को लेकर जाओ और घोड़ों से वृक्ष खींच कर यहाँ ले आओ। राजकुमार कुछ दिनों में ही घोड़ों के साथ वापस आ गए। उसने कहा, महाराज, वे वृक्ष इतने विशाल हैं कि हमारे घोड़े इन्हें 1 इंच भी नहीं हिला पाए। अब जब राजकुमार जो है घोड़ों के साथ वापस आ गए, तो उसने कहा कि महाराज, वे जो है वृक्ष, वे पेड़ इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि हमारे घोड़े उसको बिल्कुल हिला ही नहीं पाए, 1 इंच भी नहीं हिला पाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम हाथियों को लेकर जाओ और वृक्ष को लेकर आओ। हाथी ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ नहीं पाए और राजा के कारिंदे वापस आ गए। और हाथी भी जो है ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर नहीं चढ़ पाए, पहाड़ों पर, क्योंकि हाथी बहुत भारी होता है ना, और ठीक से चल भी नहीं पाता है। जैसे हाथी, भैंस, ये जो बहुत भारी भारी होते हैं पशु, ये जो हैं पहाड़ों पर नहीं चल पाते हैं। तो जब वो नहीं चल पाए तो उनके कारिंदे वापस आ गए जो काम करते हैं। राजा को बहुत क्रोध आया। वह बोला, यदि पर्वतों से देवदार का वृक्ष नहीं लाया जा सकता तो मैदान में ढूंढो, वहाँ भी कोई ऐसा विशाल वृक्ष अवश्य होगा। ऐसा विशाल वृक्ष ढूंढकर 7 दिन में यहाँ लाया जाए। अब जब वहाँ से पर्वतों से नहीं आ पाया वृक्ष, तो राजा ने क्या कहा कि जो मैदानी भाग होते हैं, मैदान के भागों में भी जंगल होते हैं ना, तो वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा विशाल वृक्ष अवश्य होगा, और तुम मैदानी भाग से ही विशाल वृक्ष को ढूंढकर 7 दिन के अंदर यहाँ लाओ, ऐसा बोला। तो राजा के कारिंदों को महल के निकट ही एक वृक्ष मिल गया। आसपास के गांव के लोग उस वृक्ष की पूजा करते थे। अब क्या हुआ कि राजा के जो कारिंदे, जो काम करने वाले थे, वो उनको जो है महल के पास में ही एक वृक्ष मिल गया जिसकी की पूजा की जाती थी। गांव के लोग उसकी पूजा किया करते थे। वह वृक्ष दिव्य, मजबूत तथा विशाल था। दिव्य था और मजबूत था और विशाल था। उनका मानना था कि वह वृक्ष अलौकिक है, जिससे उनके राज्य व समाज की श्री वृद्धि होती है। अब वहाँ के लोगों का मानना क्या था कि वह वृक्ष अलौकिक है। अलौकिक मतलब जिसमें देवता वगैरह निवास करते हैं, ठीक है, देवताओं का वास होता है, और जो कि प्रार्थना सुनता है, ऐसा अलौकिक वृक्ष है। वो वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता थी, जिससे उनके राज्य में व समाज में श्री वृद्धि होती है। श्री वृद्धि मतलब धन की वृद्धि होती है। गांव के लोगों को जब यह ज्ञात हुआ कि राजा ने उस वृक्ष को काटकर उससे अपने महल का स्तंभ बनाने का निर्णय कर लिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे फूल मालाएं लेकर उस वृक्ष के पास आए, दीपक जलाकर चारों ओर रख दिए और शाखाओं पर मालाएं लटकाकर वेदनापूर्ण स्वर में गीत गाने लगे। ठीक है। अब जब गांव के लोगों को पता लगा कि राजा इस वृक्ष को काटने जा रहे हैं, तो वो उनकी पूजा करने लगे, मालाएं चढ़ाने लगे, और जो है दर्द भरे गाने लगे, दर्द भरी आवाज़ में, वेदनापूर्ण स्वर में गीत गाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हों कि राजा के विचार बदल जाएं और उन्हें इस भूल के लिए भगवान क्षमा करें। तो ऐसा लग रहा था कि वो भगवान से, वो उस वृक्ष से या ईश्वर से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि राजा का विचार बदल जाए और उन्हें इस भूल के लिए भगवान क्षमा करें। तो उसके बाद क्या हुआ, उस रात राजा अपने महल में निद्रामग्न थे। निद्रामग्न थे मतलब सोए हुए थे। अचानक उनके स्वप्न में चमकते हरे पत्तों के परिधान मतलब कपड़ों में लिपटी एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। जब वो सो रहे थे तो अचानक से उनके सपने में जो है चमकते हरे पत्तों के कपड़े में लिपटी एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। पत्तियों की सरसराहट जैसे मधुर आवाज में राजा से बोली, देवदार के इस वृक्ष पर मेरा निवास है। तो अब वो मूर्ति क्या कहने लगी
कि देवदार का जो ये वृक्ष है उसमें मेरा निवास है, यानी कि उसमें मैं रहती हूँ। लोगों का कहना है कि आप इस वृक्ष को काटना चाहते हैं, मेरी विनती है कि आप यह विचार त्याग दें। अब उन्होंने उस वृक्ष जो सपनों में आए थे हरे पत्तों में लिपटे हुए, वो जो ये सब ईश्वर का ही प्रताप है बच्चों, जो कि ये सब कुछ होता है। तो उस राजा के जो है स्वप्न में वो वृक्ष देवता आए और देवी आई और उसने कहा कि आप इस विचार को त्याग दें। राजा ने कहा, मैं तो इसे काटने का निश्चय कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे निकट के क्षेत्र में एकमात्र यही ऐसा विशाल वृक्ष है जो महल के स्तंभ के रूप में काम आ सकता है। अब राजा ने कहा कि मैं तो निश्चय कर चुका हूँ, मैं तो मतलब सोच चुका हूँ कि मुझे इसी से जो है अपने महल का स्तंभ बनाना है। तो देवी ने फिर कहा, राजन विचार कीजिए, मैंने सदैव लोगों का कल्याण किया है। मुझे पर पक्षी बसेरा करते हैं, मुझ में मतलब मुझ पर पक्षी बसेरा करते हैं, यानी कि जो पक्षी हैं वो सब मेरे जो है पेड़ में रहते हैं। वन्य प्राणी मेरे तने से अपने शरीर को खुजलाकर आराम करते हैं। मेरे नीचे हजारों लताएं पनपती हैं, मैं मिट्टी को काटने से रोकती हूँ। बच्चे मेरे आसपास खेलते हैं, दूर से आते हुए यात्री पल भर मेरी शीतल छाया में ठहरकर विश्राम करते हैं। मुझे काटने से इन सभी प्राणियों को कष्ट होगा। तो अब वृक्ष से क्या क्या होता है बच्चों, देखो, लताएं पनपती हैं, मिट्टी काटने से रोकता है, यानी कि भूस्खलन वगैरह नहीं होता है, और मिट्टी जमी रहती है। और वन्य प्राणी जो है आराम से रहते हैं, पशु पक्षी मतलब पक्षी रहते हैं ना, और जो है उसकी छाया से जो आने जाने वाले व्यक्ति होते हैं वो ठहर कर वहाँ पर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। तो इन सभी प्राणियों को कष्ट होगा, ऐसा उस वृक्ष देवी ने कहा। तो राजा ने कहा, हे ममतामयी देवी, आपका कथन पूर्णतया सत्य है, मगर मैं क्या करूं, मैं तो आपके वृक्ष को काटने का निश्चय कर चुका हूँ। अब राजा अड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि मैं तो जो आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो इस वृक्ष को काटने का निश्चय कर चुका हूं। देवी ने अपना सर झुकाकर दुखी स्वर में कहा, हे राजन, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। मेरे शरीर को 3 हिस्सों में काट कर गिराना। सबसे पहले मेरे हरे भरे मुकुट जैसे शीर्ष भाग को काटना, फिर मेरी शाखाओं वाले मध्य भाग को गिराना, और अंत में मेरे सर्वाधिक सुदृढ़ और मजबूत आधार को काटकर भूमि पर गिराना। तो अब उस देवी ने क्या कहा कि मुझे 3 हिस्सों में काटना। सबसे पहले मेरा जो है शीर्ष भाग काटना, फिर मेरी जो है शाखाओं वाले मध्य भाग को गिराना, और अंत में सुदृढ़ और मजबूत आधार को काटकर भूमि पर गिराना। और ऐसा क्यों कहा उन्होंने? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, देवी, आपकी प्रार्थना बड़ी विचित्र है, आप मृत्यु का कष्ट 3 बार क्यों भोगना चाहती हैं? तो देवी ने कहा, राजन, कारण स्पष्ट है, मेरे नीचे भूमि पर सैकड़ों देवदार के पौधे उगाए हैं। तो बच्चों, क्या होता है कि पेड़ जब होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या लगते हैं? बीज लगते हैं। ठीक है, जब वो बीज नीचे गिरते हैं, फूल फल लगते हैं, बीज लगते हैं, जब वो बीज नीचे गिरते हैं तो नीचे ज़मीन पर भी पौधे उगाते हैं, आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, तो अब देवदार के वृक्ष जो है नीचे उगे हुए हैं, ऐसा वो कह रही हैं। ठीक है, तो यदि मुझे एक बार में काट कर गिराओगे तो मेरे भार से ये सभी पौधे नष्ट हो जाएंगे। तो जब अगर वो पेड़ गिरता तो उसके भार से जो है वो छोटे छोटे पौधे नष्ट हो जाते, यानी ख़त्म हो जाते, टूट जाते। परंतु मुझे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके काटोगे तो संभवतः कुछ पौधे बच जाएंगे। अगर थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे तो हल्के हल्के भार से वो पौधे बच जाएं, जो बड़े होकर लोगों के काम आए। राजा ने देवी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। देवी स्वप्न में से विलीन हो गई, यानी कि राजा ने जो है देवी की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और वो जो है राजा के स्वप्न से चली गई। दूसरे दिन राजा ने अपने परिवारजनों, मंत्रियों, दरबारियों और जनता को बुलाकर कहा कि अब मेरे महल का स्तंभ
देवदार के तने के स्थान पर पत्थर का बनेगा। तो अब उसने क्या कहा कि देवदार के तने से नहीं बल्कि पत्थर से बनेगा, वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। अब उसने फैसला कर लिया कि मैं वृक्ष को नहीं काटूंगा और पत्थर से बनाऊंगा। राजा ने अपना महल पत्थर के स्तंभ पर बनवाया। उसके चारों ओर सुंदर बाग लगवाए जिसमें बहुत से वृक्ष और फूल पौधे थे। बच्चे और बड़े बूढ़े इस बाग में आते, वृक्षों की शीतल छाया में बैठते और बच्चे वहाँ खेला करते थे। राजा की इस तरह अन्य लोगों ने भी लकड़ी का मकान बनवाने बंद कर दिए। राजा की तरह जो और लोग लकड़ी के मकान बनाते थे, उन लोगों ने भी लकड़ी के मकान बनाने बंद कर दिए और वो भी पत्थर और इन सब के मकान बनाने लगे। जंगलों में वृक्ष अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर लोगों को छाया और जीवनदायिनी हवा प्रदान करते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वृक्ष कटने बंद हो गए और लोगों को वो जीवनदायिनी हवा प्रदान करते रहे, यानी कि जीवन देने वाली हवा प्रदान करते रहे। तो इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है बच्चों की? वृक्ष काटना बहुत बड़ा अपराध है। वृक्षों को हमें नहीं काटना चाहिए। जितने चाहे वृक्ष लगाएं, लेकिन वृक्षों को हमें नहीं काटना चाहिए। प्रकृति, समय और धैर्य, ये तीनों हर दर्द की दवा है। प्रकृति अगर नहीं होगी तो इंसान भी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो यह बहुत सुंदर पाठ के साथ ही हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।